नमस्कार। मैं हूं अंजू पंकज। बहुत बहुत स्वागत है आप सबका। शुक्रवार को राज्यसभा में बड़े ही अजीबोगरीब मामले पर हंगामा हुआ और उसके बाद विपक्षी पार्टियों के सभी सांसदों ने वॉकआउट कर दिया। दरअसल मामला नाम को लेकर था। जया अमिताभ बच्चन को इस बात पर ऐतराज था कि उनका पूरा नाम राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने क्यों पुकारा। क्या था पूरा मामला, पहले आपको वो बताती हूं। शुक्रवार को संसद में राज्यसभा की कार्रवाई के दौरान समाजवादी पार्टी की सांसद जया बच्चन ने सभापति जगदीप धनखड़ की टोन पर आपत्ति जताई। जगदीप धनखड़ ने समाजवादी पार्टी की सांसद को जया अमिताभ बच्चन कहकर संबोधित किया था। इस पर जया ने कहा, मैं कलाकार हूं, बॉडी लैंग्वेज समझती हूं, एक्सप्रेशन समझती हूं, मुझे माफ कीजिए लेकिन आपके बोलने का टोन स्वीकार नहीं है। जया की इस बात से राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ नाराज हो गए। सभापति जगदीप धनखड़ ने कहा, आप अपनी सीट पर बैठ जाइए। आप जानती हैं कि एक एक्टर को डायरेक्टर कंट्रोल करता है। मैं हर दिन अपनी बात दोहराना नहीं चाहता, हर दिन मैं स्कूली शिक्षा नहीं देना चाहता। सभापति जगदीप धनखड़ ने आगे कहा कि आप मेरी टोन पर सवाल उठा रही हैं, इसे मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। आप सेलिब्रिटी हो या कोई और, आपको डेकोरम बनाकर रखना ही होगा। आप सीनियर मेंबर चेयर को नीचा दिखा रही हैं। और बहस के दौरान सभापति महोदय ने राज्यसभा की कार्रवाई को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया। अब समझने वाली बात यह है कि जया बच्चन और जगदीप धनखड़ के बीच विवाद के दौरान राज्यसभा में जोरदार हंगामा होना भी शुरू हो गया। विपक्षी सांसदों ने दादागिरी नहीं चलेगी के नारे लगाए और राज्यसभा से वॉकआउट कर गए। फिर लंच ब्रेक हो गया और जया बच्चन जब बाहर निकली तो उन्होंने मीडिया में आकर अपनी भड़ास निकाली। उन्होंने मीडिया से कहा कि जब विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे बोलने के लिए खड़े हुए तो उन्होंने यानी कि सभापति महोदय ने माइक बंद कर दिया। ये आरोप जया बच्चन ने लगाया जगदीप धनखड़ पर। फिर उन्होंने ये भी कहा कि वो हर बार असंसदीय शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। उन्होंने कहा कि आपके सेलिब्रिटी होने से मुझे परवाह नहीं है, मैं उनसे परवाह करने के लिए कह भी नहीं रही हूं, लेकिन मुझे माफी चाहिए। जया बच्चन अड़ गई इस बात पर कि उनको तो सभापति महोदय से माफी चाहिए। अब मुद्दा क्या है? दरअसल जया बच्चन सदन में खुद को जया अमिताभ बच्चन कहकर संबोधित करने को लेकर नाराज हैं। 22 जुलाई से जब से ये सत्र शुरू हुआ है, मॉनसून सत्र, इस मुद्दे पर जया बच्चन और सभापति महोदय के बीच इससे पहले भी 2 बार झड़प हो चुकी है, 2 बार विवाद हो चुका है। जया बच्चन का कहना है कि महिलाओं की अपनी पहचान होती है, उन्हें पति के नाम से संबोधित करने की जरूरत नहीं है। और पहली बार ये विवाद कब हुआ था वो आपको बताती हूँ। 29 जुलाई को सबसे पहले ये विवाद हुआ था जब राज्यसभा के उप सभापति हरिवंश जी ने सदन में जया बच्चन को श्रीमती जया अमिताभ बच्चन कहकर संबोधित किया था। इस पर जया बच्चन उप सभापति पर भड़क गई, बोली, सर सिर्फ जया बच्चन बोलते तो काफी था। इस पर उप सभापति ने उन्हें जवाब भी दिया था कि यहां पर ऑफिशियली आपका पूरा नाम लिखा हुआ है और मैंने उसी नाम को रिपीट किया है। उन्हें जवाब देते हुए जया बच्चन बोली, ये जो है कुछ नया शुरू हुआ है कि महिलाएं जो है वो अपने पति के नाम से जानी जाएंगी। तो सवाल तो जया बच्चन से ये है कि ये जो डॉक्यूमेंट्स भरे जाते हैं राज्यसभा के लिए, ये डॉक्यूमेंट्स तो खुद भरे होंगे जया बच्चन ने, किसी और ने तो भरे नहीं होंगे। अब जो वो कह रही हैं कि ये जो नया चलन शुरू हुआ है कि महिलाएं अपने पति के नाम से जानी जाएंगी, ये चलन तो उन्होंने भी शुरू किया है। सालों पहले जब उनकी शादी हुई थी अमिताभ बच्चन से, तो उससे पहले तो वो जया बहादुरी थी। तो अगर उनको अपनी आइडेंटिटी, अपनी पहचान की इतनी चिंता थी तो उन्हें अपना नाम जया बच्चन भी करने की जरूरत नहीं थी, वो अपना नाम जया बहादुरी रखती। और फिर राज्यसभा में वो 5वीं बार आई हैं, 5वीं बार से वो अपर हाउस की सांसद हैं। डॉक्यूमेंट्स पे खुद उन्होंने जया अमिताभ बच्चन लिखा है, वही नाम उनका ऑफिशियली राज्यसभा में दर्ज है, वहां के रिकॉर्ड में दर्ज है, और उसी नाम को हरिवंश जी ने रिपीट किया था। तो फिर आपत्ति किस बात की? आपको आपत्ति है तो आप अपने नाम को बदल सकती हैं। नाम आपने खुद तय किया,
आपका अपना डिसीजन है। और जब आपने जो नाम अपना रजिस्टर करवाया है राज्यसभा में, उसी नाम को सभापति महोदय या उप सभापति महोदय उस नाम से आपको संबोधित कर रहे हैं, तो आप भड़क जाती हैं, आप बौखलाने लगती हैं। क्यों? जब आपने अपना नाम जया बच्चन किया था सालों पहले, तब आपको अपनी आइडेंटिटी की चिंता नहीं थी। यह आपको आजकल में ही अपनी आइडेंटिटी की चिंता होने लगी है। इसी मॉनसून सत्र में आपको सबसे ज्यादा अपनी आइडेंटिटी का क्राइसिस महसूस हो रहा है। उससे पहले क्यों नहीं हुआ? आगे जया बच्चन कहती हैं कि उनका कोई अस्तित्व ही नहीं है, यानी कि जो महिलाएं अपने पति का नाम अपने नाम के आगे लगाती हैं, उनकी कोई उपलब्धि ही नहीं है अपने आप में, ये माना जाता है। और फिर यहां पर आपको बताती हूं कि दूसरा विवाद नाम को लेकर अभी 4 दिन पहले 5 अगस्त को हुआ था। प्रश्नकाल के दौरान सभापति महोदय जगदीप धनखड़ ने कहा, सप्लीमेंट्री नंबर 4 श्रीमती जया अमिताभ बच्चन। तब जया बच्चन अपनी सीट से उठी और बोली, सर आपको अमिताभ का मतलब पता है ना? मुझे अपनी शादी और अपने पति की उपलब्धियों पर गर्व है। तो सभापति ने उन्हें टोकते हुए कहा, माननीय सदस्यगण, जो नाम इलेक्शन सर्टिफिकेट में आता है, जो यहां पर राज्यसभा में जमा किया जाता है, उसके अंदर बदलाव की प्रक्रिया है। क्योंकि तब तक जगदीप धनखड़ भी सुन चुके थे कि किस तरीके से जया अमिताभ बच्चन कहे जाने पर इतनी ज्यादा परेशान हो जाती हैं जया बच्चन, उनको आइडेंटिटी क्राइसिस महसूस होने लगता है। तो उन्होंने उनसे कहा कि अगर आपको अपने नाम को लेकर इतनी प्रॉब्लम है, तो राज्यसभा में एक बदलाव की प्रक्रिया है। और उन्होंने कहा कि इस प्रक्रिया का फायदा मैंने भी उठाया था 1989 में। वो बदलाव की प्रक्रिया हमने हर सदस्य को बताई है, तो आप भी अपना नाम बदल सकती हैं। अब आपका नाम अगर जया अमिताभ बच्चन रजिस्टर्ड है राज्यसभा में, तो फिर वो क्या करें? आप ही ने वो नाम लिखा है, और अगर आपको उस नाम से परेशानी है तो आप भी वो फॉर्म भरकर अपना नाम बदल सकती हैं। इस पर जया बच्चन बोलती हैं, नहीं सर, मुझे अपने नाम और अपने पति दोनों पर बहुत गर्व है। मुझे अपने पति की उपलब्धियों पर भी गर्व है। उनके नाम का मतलब है ऐसी आभा जो मिट नहीं सकती। मैं बहुत खुश हूं। तो अगर जया बच्चन जया अमिताभ बच्चन कहे जाने पर खुश है, तो इतना हंगामा बरपा ही क्यों था राज्यसभा के अंदर? अगर वो खुश है अपने पति का नाम अपने नाम के साथ लगाकर, तो हंगामा करने की जरूरत क्या थी? 3 बार एक ही मुद्दे पर हंगामा हुआ राज्यसभा में। शर्म आती है कि ये अपर हाउस है हमारा, राज्यसभा अपर हाउस है, जहां पर विधायक जिन सांसदों को चुनते हैं वो वहां पर आते हैं। उनसे इस तरह के व्यवहार की उम्मीद नहीं है। देश में बड़े बड़े मुद्दे हैं, उन मुद्दों पर डिस्कस किया जाना चाहिए ना राज्यसभा में। लेकिन नाम को लेकर 3 बार बवाल मचता है। और फिर आगे जब जगदीप धनखड़ ने उन्हें सीट पर बैठने को कहा, तो जया बच्चन बोली, ये ड्रामा आप लोगों ने नया शुरू किया है, इससे पहले नहीं था। मेरा मुंह मत खुलवाइए। जब कोई इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करता है, वो भी राज्यसभा में, वो भी राज्यसभा के सभापति उनसे बात करते हुए, तो इसका क्या मतलब निकाला जाना चाहिए? और सवाल फिर वही है कि अगर जया बच्चन को अपने नाम को लेकर इतनी परेशानी है, तो फिर वो फॉर्म भरकर अपना नाम बदल क्यों नहीं लेती? उन पर किसी ने वो नाम थोपा नहीं है। और फिर वो उन महिलाओं की ठेकेदारी क्यों कर रही थी जो अपने पति का नाम अपने नाम के साथ लगाती हैं? मेरा नाम अंजू पंकज गुलेरिया है, मेरा ओरिजिनल नाम अंजू गुलेरिया है, और मैंने अपने पति का नाम अपने नाम के साथ अपनी मर्जी से जोड़ा है। इस पर किसी को कोई एतराज करने की जरूरत नहीं है। किसी को मुझे अपने पति का नाम अपने नाम के साथ लगाने पर भाषण देने की जरूरत भी नहीं है। कल से टीवी चैनल्स पर मैं देख रही हूं कि बड़े बड़े पत्रकार भी बड़े बड़े भाषण दे रहे हैं। एक पत्रकार महोदय हैं जो कहते हैं कि मेरी पत्नी ने मेरा नाम नहीं लगाया, मेरी बहन ने अपने पति का नाम नहीं लगाया। मुझे बड़ा अजीब लगता है जब कोई महिला अपने पति का नाम लगाती है। भाई, आपको अजीब क्यों लगता है? आपकी पत्नी ने अपनी मर्जी से आपका नाम अपने नाम के साथ नहीं जोड़ा, आपकी बहन ने भी अपनी मर्जी से अपने पति का नाम नहीं जोड़ा, तो आपको परेशानी क्यों है उन महिलाओं से जो अपनी मर्जी से अपने पति का नाम अपने साथ जोड़ रही हैं? मैंने अगर अपना नाम अंजू पंकज गुलेरिया रखा है तो किसी ने मुझ पर थोपा नहीं है, ये मेरी मर्जी है। और अगर कोई मुझे इस नाम से पुकारता है तो मुझे तो कहीं कोई टोन का एहसास नहीं होता, कहीं कोई आपत्ति नहीं होती। और जया बच्चन जी ने भी, जो इतनी बड़ी अदाकारा रही हैं, उन्होंने भी अपनी मर्जी से जया अमिताभ बच्चन ही लिखा होगा अपने डॉक्यूमेंट्स में। कोई डंडा लेकर तो खड़ा नहीं था उनके पीछे कि वो अपना यही नाम लिखे।
और सालों पहले जब उन्होंने जया बहादुरी से जया बच्चन किया था अपना नाम, तो क्यों किया था? क्या उस वक्त उनको परेशानी नहीं थी इस बात से? और आज जब सदन के अंदर बहुत ही मान सम्मान के साथ उनका नाम पुकारा जा रहा है, तो एक ही सत्र के दौरान 3-3 बार उनको ऐतराज हो जाता है। पहली बार जब 29 जुलाई को यह मामला सामने आया था, उनको उसी दिन जाकर राज्यसभा के सचिवालय में अपना नाम बदल लेना चाहिए था। और दूसरा, आपको महिलाओं के मान सम्मान की चिंता तभी आती जब आपके नाम को इस तरह से पुकारा गया। आपकी बहू ऐश्वर्या राय बच्चन, जब उनको लेकर लीडर ऑफ ऑपोजिशन राहुल गांधी ने लोकसभा चुनाव के दौरान ये कहा था कि टीवी पर तो ऐश्वर्या को नाचते गाते दिखाते रहते हैं, तब आपने उठकर सवाल क्यों नहीं किया राहुल गांधी से कि वो कैसे आपकी बहू का नाम इस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं? वो एक अदाकारा है, उनका नाम भी अदब से, सम्मान से लिया जाना चाहिए। और फिर ये जो नाम के नाम पर इतना रायता फैला रही थी जया बच्चन, उससे अच्छा था कि वो अयोध्या में जिस तरीके से समाजवादी पार्टी के एक नेता ने 12 साल की बच्ची का गैंगरेप किया है, उस मुद्दे पर अपनी आवाज उठाती, उस बच्ची के बारे में बात करती। जब से अयोध्या में समाजवादी पार्टी के नेता मुईद खान पर गैंगरेप का आरोप लगा है, 12 साल की बच्ची के साथ उसने गैंगरेप किया, उसका वीडियो बनवाया, तब से तो मुंह में दही जमाकर बैठी है जया बच्चन। एक शब्द उनसे नहीं बोला गया। क्यों नहीं बोला गया? क्या वो 12 साल की बच्ची का दर्द उनको समझ में नहीं आ रहा है? लेकिन यहां पर उनकी पार्टी का नेता इन्वॉल्व है, इसलिए वो कुछ नहीं कह रही हैं। लेकिन अपने नाम को लेकर उनको सबसे ज्यादा चिंता है, उसके लिए उन्होंने हंगामा बरपा रखा है राज्यसभा में। इस तरह का दोगलापन कम से कम राज्यसभा के सांसदों को नहीं दिखाना चाहिए। नाम पर ऐतराज है तो तुरंत फॉर्म भरकर जया बच्चन को अपना नाम बदल लेना चाहिए और जया बहादुरी रख लेना चाहिए। और कम से कम बाकी जो ठेकेदार हैं, जो जया बच्चन के पक्ष में उठकर खड़े हुए हैं, उनको बाकी महिलाओं को समझाने की जरूरत नहीं है। अगर उन्होंने अपने पति का नाम अपने नाम के साथ लगा लिया है तो कोई गुनाह कर दिया है? मैंने अगर अपने पति का नाम अपने नाम के साथ लगाया तो मुझे तो कोई आइडेंटिटी क्राइसिस नहीं है। मैं अंजू गुलेरिया के नाम से भी जानी जाती थी, मैं आज अंजू पंकज के नाम से भी जानी जाती हूं। और अगर कोई मुझे आवाज लगाता है अंजू पंकज गुलेरिया, तो भी मुझे कोई एतराज नहीं होता है। मैं अपने काम से जानी जाती हूं। लेकिन जया बच्चन जैसे हिपोक्रेट्स के लिए यह जरूरी है कि वो जो कहते हैं उस पर अमल भी करें। इतना एतराज है उनको अपने नाम जया अमिताभ बच्चन पर, तो उन्हें फौरन राज्यसभा के सचिवालय में जाकर रिकॉर्ड पर अपना नाम जया बहादुरी करवाना चाहिए, जया बच्चन भी नहीं। तब समझ में आएगा कि वो जो कहती हैं वो करती भी हैं। इस तरह से रोज राज्यसभा में खड़े होकर नाम को लेकर हंगामा करने से अच्छा है एक बार में वो अपने नाम को बदलवा लें। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें। अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मेरे चैनल को अपना पूरा समर्थन दें। ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। भारत माता की जय हो। वंदे मातरम और जय श्री राम।